स्टूडेंट्स फाउंडेशन। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं और डिस्कस करते हैं एक छोटे से टॉपिक पर। जो आज का हमारा टॉपिक है वह है मियादी बुखार टाइफाइड से बचने के उपाय, हाउ टू प्रिवेंट टाइफाइड। और इस बुखार से हमें कैसे बचना चाहिए और इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, उन लक्षणों को हम जानेंगे और इससे हम किस प्रकार सेफ और सुरक्षित रह सकते हैं। इन सारे बिंदुओं पर हम इस पार्ट में चर्चा करने वाले हैं। और पिछले पार्ट की अगर बात करें तो हमने पिछले पार्ट में आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन, कृत्रिम श्वसन और प्राकृतिक श्वसन, नेचुरल रिस्पायरेशन के बारे में हमने डिस्कस किया था, चर्चा किया था। और चलिए आज इस टॉपिक पर हम डिस्कस करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत में जो है यह जो बुखार है इसका जो प्रभाव है काफ़ी मात्रा में जो है कि गर्मी के दिनों में, यानी जो आपका समर सीजन है उस ऋतु में ज़्यादातर देखने को मिलता है। और इससे जो है काफ़ी संख्या में बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक लोग भी इसकी चपेट में आ जाते हैं। और यह जो बुखार है यह जो है कि वरन भारत में ही नहीं बल्कि अन्य कंट्रियों में भी इसका प्रभाव इफेक्ट देखने को मिलता है। और यूएसए और अमेरिका जैसे कंट्री की अगर बात करें तो यहाँ वहाँ पर जो है कि इसके बचाव के लिए जो है कि वैक्सीन यानी टीकाकरण भी किया जाता है। 5 से 6, 14 से 20 आदि एज तक जो है कि वैक्सीन लगाई जाती है, इससे प्रिवेंट के लिए, सुरक्षा के लिए। और हम सभी जानते हैं कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है, हेल्थ इज वेल्थ। और दोस्तों बता दें कि जो हमारा स्वास्थ्य है वह बिगड़ कैसे जाता है, यह जो है हम रोगों के चपेट में कैसे आ जाते हैं, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि हम जो रोग होते हैं, डिसीज, हाउ केम्स डिसीज एंड व्हाई वी इफेक्ट बाय डिसीज, हम कैसे उससे इफेक्ट प्रभावित हो जाते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि इसमें दो बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किस प्रकार हम जो है कि प्रभावित हो जाते हैं। पहला पॉइंट, आप जो है कोई भी व्यक्ति है, कोई भी पर्सन है दोस्तों, दो प्रकार से वह बीमार पड़ सकता है। जैसे कि आप जान लीजिए कि पहला आपका मान लीजिए कि शारीरिक रूप से कोई भी व्यक्ति है आपका शारीरिक रूप से जो आपका बीमार हो सकता है। और दूसरी बात करें, दूसरा पॉइंट अगर हम बात करें तो वह मानसिक रूप से बीमार हो सकता है। जी हाँ, मानसिक रूप से। और मानसिक रूप की बात करें तो आप क्या इसके बारे में जाने। पहला शारीरिक रूप, यानी शारीरिक रूप से हम बीमार क्यों पड़ जाते हैं और मानसिक रूप से हम बीमार क्यों पड़ते हैं। दोनों ही टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इसमें हम इसके साथ ही चर्चा करेंगे मियादी बुखार टाइफाइड की, और इसको हम मियादी क्यों कहते हैं। तीसरा टॉपिक उठा लीजिए कि मियादी इसको क्यों कहा जाता है। ये भी हमारा एक जो है बिंदु है, पॉइंट्स है, टॉपिक है। और मेन टॉपिक हमारा यही है, टाइफाइड से बचने का उपाय। तो दोस्तों शारीरिक रूप से बीमार पड़ जाते हैं, यानी कि जैसे कि हम बुखार के चपेट में आ गए और किसी अन्य प्रकार की खांसी, जुखाम, सर्दी, इन सारी चीज़ों के चपेट में आते हैं तो हम शारीरिक रूप से बीमार पड़ जाते हैं। और मानसिक रूप से जैसे किसी बात को लेकर, किसी तनाव को लेकर के ज़्यादा दिनों तक हम जो है कि अपने उस मस्तिष्क में उसे जगह देते हैं, उसे स्थान देते हैं, तो हम जो है कि मानसिक रूप से बीमार पड़ जाते हैं। और जब व्यक्ति अगर मानसिक रूप से बीमार हो गया तो शायद उसे किसी प्रकार के जो दवा और कैप्सूल, इंजेक्शन, एनी टाइप्स ऑफ मेडिसिन्स
जो उसके ऊपर इफेक्ट जल्दी नहीं दिखा सकती हैं। तो इसके लिए व्यक्ति को बहुत ही गहरा इलाज की आवश्यकता पड़ जाती है, डीपली केयर की आवश्यकता हो जाती है। तो जानिए कि हमारी शारीरिक रूप हम जो है शारीरिक रूप से बीमार क्यों पड़ जाते हैं दोस्तों। कि हमारी जो हैबिट्स हैं, हमारी जो आदतें हैं, हमारी जो कुछ अच्छी आदतें हैं और कुछ बुरी आदतें हैं। तो अब जब हमारी अच्छी आदतें बिगड़ने लगती हैं और हम वही हैबिट्स जो हमारी गुड्स हैबिट हैं, वही हैबिट्स हमारी बैड हैबिट में कन्वर्ट हो जाती हैं। हमारे सोने जागने खाने पीने की व्यवस्थाएं और इन्वायरमेंट वातावरण जो हमारा, ये सारी चीजें जैसे बदलने लगती हैं, वैसे ही हम दोस्तों शारीरिक रूप से जो है कि बीमार पड़ जाते हैं। और मानसिक रूप से जैसे हमने बताया, किसी बात को लेकर के, किसी प्रकार के तनाव को लेकर के, जो बातों को लेकर तनाव पैदा हो जाता है, चाहे वह आपके शरीर को लेकर के हम बहुत ही कमजोर दिखते हैं, या जो खाया पिया हमारे शरीर को सूट नहीं करता है, हम किसी प्रकार के तनाव को लेकर अगर हम हमेशा उस बात को रिपीटेड करते रहते हैं, अपने मस्तिष्क में उसको जगह दे देते हैं, तो हम वहां से मानसिक रूप से बीमार पड़ जाते हैं। तो इन दोनों टॉपिक शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए दोस्तों हमें करना क्या है। अब मानसिक रूप से हम बीमार ना पड़े, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। क्यों तनाव, क्यों टेंशन हमारे शरीर में आ जाते हैं, क्यों वो बातें हमारे मस्तिष्क में जगह बना लेती हैं, इसके लिए 3 पॉइंट हैं। और वो 3 बातें और वो 3 चीजें हमारे अपने अंदर जो है नहीं आने देना चाहिए कभी भी। पहला है दोस्तों एंगर। एंगर की बात करें, कभी भी हमें ज्यादा एंगर या क्रोध नहीं करना चाहिए। ये जो बात है एंगर, ये नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट अगर बात करें, एंगर के साथ साथ ग्रीडी आपका नहीं होना चाहिए हमारे अंदर। ग्रीडी यानी ग्रीडी की बात करें तो लालच, ये जो दोस्तों नहीं होना चाहिए। तीसरा पॉइंट अगर बात करें हमारा क्रोध, लालच, और तीसरा पॉइंट है दोस्तों जेलस, जो हर एक इंसान में होती है। उसके जो है प्रोग्रेस को लेकर, उसके स्वास्थ्य को लेकर, उसके कार्य को लेकर एक मनुष्य में जेलस ईर्ष्या पैदा हो जाती है, ईर्ष्यालु व्यक्ति बन जाता है, वह जो है मानसिक रूप से बीमार पड़ जाता है। तो इसके लिए हमारे अंदर किसी प्रकार का जेलस नहीं होना चाहिए, यानी ईर्ष्या हमें नहीं करना चाहिए। अगर हमें मानसिक रूप से स्वस्थ रहना चाहते हैं, ये स्ट्रांग रहना चाहते हैं, तो हमें जो है मानसिक रूप से ये जो पॉइंट हैं कभी अपने अंदर इनको आने नहीं देना चाहिए, जगह नहीं बनाने देना चाहिए। न अधिक मात्रा में ये सारी जो प्रोसेस है, ये जेलस, ग्रीडी, एंगर, इन प्रकार के आवेगों को हमें अपने शरीर में होने से रोकना चाहिए। अगर ये आवेग हमारे शरीर में आते हैं तो कहीं ना कहीं हम हमारी जो हैबिट है, ये जो है हमारी हैबिट जो शारीरिक क्रिया को यानी फिजिकल एक्टिविटीज को चेंज कर देगी, जिससे हम शारीरिक रूप से भी बीमार पड़ सकते हैं और मानसिक रूप से भी हम बीमार पड़ सकते हैं। तो ये चीजें हमें अपने अंदर नहीं आने देना चाहिए। और शारीरिक रूप से हमें जो नियत समय पे जगना सोना और नियत समय पे भोजन लेना बहुत ही हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखने में कारगर हो सकता है। और दोस्तों बात करें कि आप, मायने ये नहीं रखता है कि आप क्या खाते हैं, मायने ये रखता है कि आप किस टाइप्स के फूड्स को ईटिंग्स करके, खा करके उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं, मायने ये रखता है। कि आप क्या चीज खाते हैं ये नहीं मायने रखता, बल्कि आप क्या खाकर उसे डाइजेस्ट कर लेते हैं, पचा लेते हैं, मायने ये रखता है। क्योंकि जब तक भोजन डाइजेस्ट नहीं होगा तब तक दोस्तों वह आपके शरीर को रिसीव होने वाला नहीं है। चाहे आप किसी प्रकार के फूड को खा लीजिए, वो आपको शरीर में आपके
उसका प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। तो हमने बताया कि टाइफाइड, अब बात करते हैं मियादी। अब जो दोस्तों टाइफाइड बुखार है, इसकी एक मियाद मियाद इसीलिए कहा गया क्योंकि यह एक नियत समय के बाद ही हमारे शरीर से यह निकलता है। यानी जो है कि ये बुखार आने एक से 2 सप्ताह तक लग सकते हैं, और नहीं तो 2 से 3 सप्ताह तक लग सकते हैं इस बुखार को ठीक होने में। तो इसकी एक निश्चित अवधि भी हो जाती है, जिससे इसका नाम आपका मियादी बुखार के नाम से भी इसे हम जानते हैं। और इसके लक्षण क्या हैं, इसको हम जान लेते हैं कि अगर हमें ये टाइफाइड बुखार हो जाता है तो इससे बचने के उपाय और लक्षण क्या है। लक्षण की अगर बात करें तो हम देखते हैं, अगर देखिए चाहे हमें किसी प्रकार का बुखार हो गया, मलेरिया, चिकनगुनिया, टाइफाइड ईटीसी, तो पहला दोस्तों आपका जो है कि हंगर यानी भूख है, आपकी भूख में कमी हो जाती है। यानी जो आपका भोजन करने की क्षमता है वह जो है आपकी कम हो जाती है। यानी पहला पॉइंट, पहला लक्षण भूख में कमी हो जाती है। दूसरा पॉइंट, जब भूख में कमी हो गई तो व्यक्ति वीकनेस की ओर जाने लगता है। यानी दूसरा पॉइंट आपकी कमजोरी आने लगती है, यानी कमजोरी आपको महसूस होने लगेगी, यानी कमजोरी। तीसरा पॉइंट अगर बात करें, भूख में कमी हो जाती है, कमजोरी आ जाती है। तीसरा पॉइंट आ जाता है दोस्तों आपका दर्द, आपका पैन होने लगता है, शारीरिक दर्द आपको महसूस होने लगेगा। वह चाहे आपका सर दर्द हो, पीठ दर्द हो, या किसी प्रकार का हमारे शरीर में यानी कोई भी पार्ट हमारे शरीर का जो है कि वह पैन करने लगता है। तो चौथा पॉइंट अगर बात करें तो चौथे पॉइंट में आपका आ जाता है जैसे कफ आदि का बनना, कफ आदि का भी बनना, यानी कफ भी आपके अंदर जो है कि बन जाती है इस बुखार को लेकर के। और पांचवा पॉइंट अगर बात करें तो कोई भी बुखार अगर जैसे हमें नॉर्मल तरीके से आता है तो पहला काम हमें है जो ठंड लगना, यानी आपको ठंड महसूस होने लगती है, ठंड लगना महसूस होने लगता है। तो ये सारे का जो कुछ लक्षण हैं हमें इस मियादी बुखार टाइफाइड में दिखाई देने लगते हैं, और शरीर मिचलने लगता है, जैसे किसी प्रकार की वस्तु को हमें अच्छा नहीं लगना है। यानी अब जैसे बुखार हो गया, शरीर का तापमान बढ़ जाता है। नॉर्मल मनुष्य का जो तापमान होता है आपका 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और फ़ारेनहाइट में बात करें तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, और सेल्सियस में आपका 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो और इस बुखार में, टाइफाइड के बुखार में आपके शरीर का तापमान जो है 103 डिग्री सेल्सियस से 104 डिग्री सेल्सियस तक जो है हमारे शरीर का तापमान है बढ़ जाता है। तो ये सारे लक्षण हमें दिखाई देने लगते हैं। अब बात करते हैं कि इससे हमें यह फैलता कैसे, ये चूंकि टाइफाइड बुखार एक संक्रामक रोग है, इसको संक्रामक रोग कहा गया है। और संक्रामक रोग क्या है, संक्रामक रोग दोस्तों बात करें, ये लिख दे रहे हैं संक्रामक रोग। ये आपका संक्रामक रोग है, एक संक्रामक रोग है जो बैक्टीरिया जीवाणु से होने वाला रोग है। संक्रामक रोग वे रोग कहलाते हैं जो छुआछूत एक दूसरे के संपर्क में आने से दूसरे को भी, व्यक्ति को भी वही रोग हो जाता है, उसे हम संक्रामक रोग कहते हैं। जैसे चेचक हो गया, सर्दी जुकाम हो गया, टाइफाइड बुखार हो गया, ये सारे उसके मल थूक आदि से में भी उपस्थित रहते हैं। यह जो दोस्तों है, इसका जो बैक्टीरिया है वह साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया होता है। टाइफाइड रोग का जो बैक्टीरिया होता है वह आपका साल्मोनेला बैक्टीरिया होता है,
साल्मोनेला बैक्टीरिया होता है टाइफाइड का, जो है कि यह साल्मोनेला बैक्टीरिया कहाँ उपस्थित होता है दोस्तों? ये उपस्थित होता है दूषित जल, दूषित भोजन, दूषित मिल्क, दूषित दूध आदि में यह साल्मोनेला नामक बैक्टीरिया उपस्थित होता है। और यदि हम उसका सेवन करते हैं तो यह हमारे शरीर में इंटर्स कर जाता है, प्रवेश कर जाता है। और दोस्तों इसको मियादी बुखार के साथ साथ इसका एक और नाम भी है, आंत ज्वर। और जैसे यह बैक्टीरिया इंटर करता है वह हमारी आंत को प्रभावित करने लगता है और लीवर्स को भी इफेक्ट करता है, जिससे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो है कि बदलाव आता है और शरीर वीकनेस होने लगता है। और इसमें आपको डॉक्टर्स सजेशन देते हैं कि जो है कि मसालेदार और तले भुने चीजों का सेवन हमें नहीं करना है इस बुखार में। मसालेदार और तले भुने चीजों का हमें सेवन नहीं करना है, सजेशन देते हैं बाय डॉक्टर, एडवाइस गिवन बाय डॉक्टर्स। दोस्तों क्यों सजेशन देते हैं कि हमें मसालेदार और तले भुने चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए? ये इसीलिए क्योंकि यह चीजें जो है हमारे डाइजेस्ट सिस्टम को जो है कि प्रॉपरली तरीके से काम नहीं करने देती हैं। ये चीजें हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं और हमारे पाचन शक्ति, अगर वैसे ही हम बीमार हैं, अगर इन चीज़ों को खाएंगे तो हम परफेक्टली तरीके से हमारा शरीर जो है, हमारे लीवर्स हैं जो पाचन के आर्गन हैं, अग्नाशय अमाशय हैं, ये सारे जो है कि इसको अच्छे तरीके से डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। और जानते हैं कि ये जो है हमारा आंत और लीवर को इफेक्ट करता है, तो इसलिए हमें सुपाच्य भोजन ग्रहण करना चाहिए और तरल चीज़ों का सेवन करना चाहिए, जिससे हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम है वह प्रॉपरली तरीके से कार्य करे और ताकि शरीर को वीकनेस न होने दे। तो इसलिए हमें इन चीज़ों को, मसालेदार और तले भुने चीज़ों से जो आपके डॉक्टर्स होते हैं वह हमें इनको न लेने की सजेशन देते हैं। तो इस प्रकार हम जो है कि इससे जो रोग है, यह टाइफाइड बुखार है, यह ग्रीष्म ऋतु में छोटे से बच्चे और बुजुर्ग और मिडिल एज के लोग इसकी चपेट में आ जाते हैं। और चूंकि जब हम इस प्रकार के बीमारी के अगर हमें लक्षण पता हो तो भली बात हम तुरंत संपर्क कर सकते हैं डॉक्टर से और उसका इलाज जो है, केयर जो है जल्दी से हो सकता है। अगर हम उस डिसीज का हमें लक्षण न दिखे, न पता चले, तो इसमें काफ़ी लंबा समय लग जाता है और वह बीमारी अंदर ही अंदर बहुत ही जगह बना लेती है। और दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा हमें पैसे और चेक इसका इलाज करवाने में बहुत इन्वेस्ट हो जाते हैं। तो सर्वप्रथम कोई डिसीज होती है तो पहले हमें उससे लक्षण देखना चाहिए कि किस प्रकार के लक्षण दिखाई दे रहे हैं और यह किस प्रकार की बीमारी है, तो उससे हमें जल्द से जल्द डॉक्टर से संपर्क करके उसको जल्द से जल्द हमें उससे निजात पाना चाहिए। तो दोस्तों हमने बताया कि साल्मोनेला जो बैक्टीरिया है वह दूषित भोजन, दूषित दूध और दूषित जल से हमारे शरीर में संपर्क कर जाता है, इंटर्स कर जाता है, सॉरी। और जो है कि आप कहेंगे कि हम गर्म पानी पीते हैं, कैंट आरओ का पानी पीते हैं, फिल्टर पानी पीते हैं, फिर मुझे क्यों बुखार हो गया? तो बात करें कि यह दूसरे के संपर्क और अन्य जगह पर जाने पर वहाँ के भोजन, वहाँ बाजार की खुली मिठाइयाँ और आदि खाने से भी हो सकता है। तो कुछ लोग बहुत ही परफेक्टली तरीके से जो है केयर करते हैं अपने शरीर की और अपने भोजन की भी बहुत अच्छे तरीके से केयर करते हैं और अच्छी डाइट्स को शामिल करते हैं, एक्सरसाइज और व्यायाम करते हैं, तो उनका शरीर कहीं ना कहीं हेल्दी दिखता है और उनको लंबे समय तक जो है कि किसी प्रकार की बीमारी उनके नज़दीक, इंटर्स उनके समीप नहीं पहुंचती है। तो ये साल्मोनेला बैक्टीरिया हमारे अंदर पहुंच करके हमारे शरीर को इफेक्ट करता है। दोस्त अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वह जो है कि इसको
हमारे शरीर से खत्म करने के लिए आपको है जो है क्लोरोमाइसिटेन नामक कैप्सूल देते हैं। कौन सा कैप्सूल देते हैं? क्लोरोमाइसिटीन नामक कैप्सूल देते हैं। क्लोरोमाइसिटीन नामक जो है कि आपको कैप्सूल देते हैं, जो है कि यह टाइफाइड में काम आता है। दूसरा जो है कि आपका दूसरा दोस्तों, ज्यादा बुखार होने पर जो है कि इंजेक्शन, डॉक्टर इंजेक्शन देते हैं। तो इंजेक्शन जो देते हैं वह टेरामाइसिन का देते हैं। टेरामाइसिन का इंजेक्शन दिया जाता है। ज्यादा हालत गंभीर होने पर इंजेक्शन आपको टेरामाइसिन का दिया जाता है टाइफाइड में। अब दोस्तों बात करें कि इंजेक्शन हमें लेना चाहिए कि दवा लेना चाहिए, तो बात करें जैसे कि हमारा जो हालत ज़्यादा गंभीर होने पर, तो उस कंडीशन में डॉक्टर्स हमें इंजेक्शन के माध्यम से शरीर को कंट्रोल करते हैं। चूंकि इंजेक्शन हमारे जो ब्लड के थ्रू जल्दी से पूरे शरीर में पहुंच जाता है और वह जो है कि वो डिसीज को कंट्रोल करता है। और दोस्तों जब हम कैप्सूल लेते हैं तो कैप्सूल जो हमारा भोजन के साथ डाइजेस्ट होने के बाद फिर शरीर के जो आर्गन कोशिकाएं उसको रस बनेगा, फिर उन रोम द्वारा चूस लिया जाएगा, फिर जो है शरीर में पहुंचेगा। तो उसमें कुछ 2 से 3 घंटे, 1.5 घंटे, आधे घंटे, मतलब ज्यादा समय लग सकता है। तो इसीलिए जो है कि कैप्सूल ज्यादा समय बाद थोड़ा इफेक्ट दिखता है। और चूंकि इंजेक्शन है तुरंत हमारे ब्लड के संपर्क में, और ब्लड हमारे पूरे शरीर में दौड़ लगा रहा है, रनिंग कर रहा है, तो जल्दी हम जो है थोड़ा हमें आराम जल्दी मिल जाता है, रिलैक्स जल्दी मिल जाता है। तो पहले हमें, चूंकि अगर कंडीशन ज़्यादा सीरियस ना होने पर हमें कैप्सूल का ही उपयोग कर लेना चाहिए। और ज़्यादा अगर सीरियस आपकी जो है तबीयत होने के कारण हमें इंजेक्शन का, डॉक्टर जो है इंजेक्शन देता है और हम भी बोलते हैं कि हमें इंजेक्शन ही लगाइए, जल्दी से हमें बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। तो इन दोनों के साथ क्लोरोमाइसिटीन कैप्सूल और टेरामाइसिन का इंजेक्शन, और इसके साथ साथ भूख की दवा और अन्य प्रकार की दवाओं को, फार्मूलों को दे करके डॉक्टर हमें जो है कि इसकी मेडिसिन हमें देते हैं, जिससे हम एक सप्ताह से लेकर 2 सप्ताह तक खाना पड़ता है। तब जाके हमारा मियादी बुखार, टाइफाइड हमारा पूर्ण तरीके से सही हो जाता है और हमारा जो स्वास्थ्य है पुनः वापस आ जाता है। तो दोस्तों ये था छोटा सा टॉपिक मियादी बुखार, टाइफाइड, और इसमें हमने चर्चा किया इसके लक्षण और इसके बचाव क्या है कि हमें दूषित जल, दूषित भोजन नहीं करना चाहिए, शुद्ध वातावरण में रहना चाहिए, और साफ सफाई, शारीरिक साफ सफाई भी रखना चाहिए, और बीमार व्यक्ति के संपर्क में आने से हमें बचना चाहिए। तो ये चीज़ें सारी कंप्लीटली तरीके से मैं आशा करता हूँ, आई होप कि आप लोग समझ पाए होंगे। और अगर इसमें आपको कुछ सीखने को और जानने को मिला है तो प्लीज ऐड माय चैनल स्टूडेंट्स फाउंडेशन एंड शेयर द वीडियो each others. Thanks for watching. धन्यवाद।